हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाइलम की बात हम लोगों ने कर ली थी। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू डन। इसके अंदर अपन ने जाइलम की बात पूरा कवर हो गया था टोटल। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे फ्लोएम की। सेकेंड जो टॉपिक है अपन का फ्लोएम। ओके, जो फूड कंडक्टिंग पार्ट है प्लांट का, और ये बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों डायरेक्शन में फूड को कंडक्ट करेगा। जाइलम क्या था? यूनि डायरेक्शनल। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है? फूड कंडक्शन, फ्लोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। फूड कंडक्शन, वैस्कुलर टिश्यू। ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट, बाई डायरेक्शनल, यानी बोथ डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शनल। डन। बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ओके, कहां से करेगा फूड को? जैसे कि लीफ में फूड फॉर्म होगा, डन, लीफ टू अदर पार्ट ऑफ, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, यहाँ फूड का फॉर्मेशन होगा और उसका अदर पार्ट में वो सेंड कर देगा। डन। इसका जो चीफ फूड कंडक्टिंग जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? लेप्टोम। ओके, ये टर्म है लेप्टोम। इट इज चीफ फूड कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फूड कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम। ओके, तो ये टर्म था कुछ तीन इसका। नेक्स्ट जो है इसका जो पार्ट क्या क्या है फ्लोएम का, इसको अपन देखेंगे। फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे कैसे वो उसका पार्ट है। जैसे अपन ने जाइलम के बारे में डिस्कस किया था, जाइलम में डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। इसके अंदर सबसे पहला जो इसका पार्ट है फर्स्ट, सीव ट्यूब एलिमेंट। ओके, क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सेकेंड जो टॉप इसका पार्ट है क्या? कॉम्पेनियन सेल। क्या है? कॉम्पेनियन सेल। थर्ड इसका जो पार्ट है वो क्या है? फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा, या फिर इसको क्या बोलेंगे? फ्लोएम पैरेनकाइमा को और क्या है? रे पैरेनकाइमा। डन, रे पैरेनकाइमा। फोर्थ पार्ट है इसका फ्लोएम फाइबर। क्या है? फ्लोएम फाइबर्स या फिर बास्ट फाइबर। फ्लोएम के क्या, फ्लोएम को और क्या बोलेंगे अदर नेम में? बास्ट फाइबर्स। ओके, तो ये चार इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लोएम का। डन, अपन एक एक करके उसको समझते हैं, उसका पूरा टॉपिक। तो सबसे पहला आपका क्या है? फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब एलिमेंट। क्या है आपका? सीव ट्यूब एलिमेंट। डन, सीव ट्यूब एलिमेंट। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। ये आपका होगा, ये प्लांट पार्ट हो गया, तो इधर ड्रॉ करते हैं।
ओके, और इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्रेजेंट, ये हो गया आपका सिव पैलेट। डन। इसमें क्या रहेगा, सिव पोर रहेगा। इस तरीके से। डन। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, ये रीजन आपका क्या है, सिव पैलेट। ओके, यानी कि ये सिव पोर यहाँ पे रहेगा, सिव सेल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सिव प्लेट्स। डन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिव प्लेट के पास क्या प्रेजेंट रहेगा, कंपेनियन सेल। कौन सा सेल प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, कंपेनियन सेल। ओके, इस तरीके से यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट रहने वाला है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ये सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इसको क्या बोलेंगे अपन, कंपेनियन सेल। डन। ये क्या है, कंपेनियन सेल। डन। और ये किसके थ्रू कनेक्ट रहेगा, ये जो कनेक्शन इसका रहेगा इस तरीके से कनेक्ट रहेगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ओके, इस तरीके से मटेरियल का ट्रांसफर करेगा ये जो रीजन है क्या कहलाएगा, इसको कनेक्टेड थ्रू क्या रहेगा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, और क्या इससे, या फिर इसको पिट फील्ड बोलेंगे, पिट फील्ड। डन। सेल टू सेल कनेक्शन क्या रहेगा, कंपेनियन सेल का, वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट रहेगा। और इसमें जैसे कि फूड का ट्रांसफर कैसे होगा आपका, ये फूड मटेरियल है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा, इधर भी आएगा, ओके, और ऊपर भी जाएगा, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड। ओके, ये फूड हो गया। डन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया फूड का, फ्लो का। ओके, अब अपन यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर देखेंगे, सीव सेल की बात करेंगे। सबसे पहला जो टर्म है इसके अंदर, ए पॉइंट क्या है, सीव एलिमेंट, सीव सेल्स। ओके, सीव सेल्स। डन। तो सीव सेल के बारे में कुछ पॉइंट है, उसको अपन यहाँ पे पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या है उसके अंदर। ये आपका सीव सेल हो गया। सबसे पहले पॉइंट राइट डाउन करेंगे इस तरीके से, ये जो आपका सीव एलिमेंट इस तरीके से रहेगा, सीव एलिमेंट में। डन। ये आपका क्या हो गया, सीव सेल का पोजीशन। ओके, सीव सेल इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेगा, पोर, यहाँ पे पोर रहेगा प्रेजेंट इस तरीके से। डन। जितना भी सीव सेल है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, होल प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, पोर। और उसी के थ्रू क्या होगा, फूड का कंडक्शन होगा। ये क्या है, सीव सेल्स।
सीव सेल। डन। और ये रेड वाला जो रीजन है क्या है, सीव पोर। ओके, सीव पोर। डन। और ये किस तरीके से, इस तरीके से इसके अंदर फूड का फ्लो होगा। ओके, ये आपका जो डायरेक्शन ग्रीन वाला लाइन शो कर रहा है, सीव पोर के अंदर क्या होगा, जिगजैग, जिगजैग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट, या इसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जिगजैग है तो ये क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये यहाँ पे से दो टर्म निकल के आ गया कि जिगजैग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा फूड का फ्लोएम के अंदर सीव सेल के थ्रू। डन। और ये जो होगा ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, अब अपन कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म लिखेंगे सीव सेल के बारे में। ओके, तो उसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो पहला इसका है, ये कैरेक्टर ऑफ, इट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ, इसका कैरेक्टर है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, यानी कि टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव सेल प्रेजेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वन इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ओके, स्पिंडल शेप का रहेगा, शेप कैसा रहेगा, स्पिंडल शेप। ओके, और इसके अंदर क्या रहेगा, यून्यूक्लिएटेड, यून्यूक्लिएटेड लिविंग सेल। डन। अब यहाँ पे यून्यूक्लिएशन क्या है, ये यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस का एब्सेंस रहेगा, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस या विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस। ओके, जैसे कि लाइक आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन या फिर मैमल। ओके, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है यून्यूक्लिएशन, ये आपको ध्यान में रखना है सीव सेल्स के बारे में। ओके, और ये किस में पाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रखना ध्यान आपको, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म का ये कैरेक्टर है। ओके, बस ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, यून्यूक्लिएशन एंड टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। डन। और इसमें इसके अंदर क्या होगा, जिगजैग पैटर्न में होगा फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वन, ये सीव एलिमेंट के अंदर ही सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। ओके, इसके बारे में पॉइंट अपन राइट डाउन करते हैं। ये कैरेक्टर ऑफ, कैरेक्टर इसका कैरेक्टर है कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। डन। ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है सीव ट्यूब, और सीव सेल किसका कैरेक्टर था,
टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। डन। ये कैसा होगा? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट होगा लिविंग, होगा ये लिविंग सिंसाइटियल, ओके, स्ट्रक्चर। डन। नेक्स्ट पॉइंट इसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। क्या होगा? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस, ओके। और इसको क्या बोलेंगे अपन? यून्यूक्लिएटेड, जैसे कि वो सीप सेल था। डन, ओके। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यून्यूक्लिएशन वाला पार्ट। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन। क्या? पी प्रोटीन, ओके। अब ये पी प्रोटीन, पी स्टैंड्स फॉर फ्लोएम, ओके। ये आपको ध्यान में रखना, फ्लोएम प्रोटीन। नेक्स्ट इसके बारे में, फ्लोएम प्रोटीन के बारे में, ये क्या करेगा? ये जो फ्लोएम प्रोटीन है इसके अंदर क्या होगा, इसको यहाँ पे अपन देख लेते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन, ये प्रोटीन क्या करेगा? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। डन। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होगा? सेकेंड जो फंक्शन है फ्लोएम प्रोटीन का, टू रिपेयर इंजर्ड, ओके, इंजर्ड सीव ट्यूब। डन। तो ये जो दो फंक्शन हो गया इसका, ये क्या है? फंक्शन क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन हो गया ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फ्लोएम प्रोटीन का। और सेकेंड जो फंक्शन हो गया, रिपेयर क्या करेगा? इंजरी जहां पे हो गया, कट हो गया सीव ट्यूब के अंदर, उसका वो रिपेयरेशन करेगा। डन। तो ये यहाँ पे अपन ने सीव ट्यूब एलिमेंट को देख लिया। डन। ये दो उसका पार्ट हो गया। फर्स्ट जो पार्ट है वो सीव सेल के बारे में, जो जिगजैग उसका फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। डन। और ये टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में यूनिक्लिएटेड रहेगा। सीव ट्यूब क्या है? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, और इसके अंदर न्यूक्लिएशन भी प्रेजेंट रहेगा, यानी न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहेगा, ओके। यहाँ पे पी प्रोटीन का इंपॉर्टेंस आ गया, और इसका फंक्शन ने अपन यहाँ पे देख लिए। दो उसका फंक्शन हो गया, एक तो फूड का ट्रांसलोकेशन करेगा और दूसरा करेगा रिपेयर, सीव ट्यूब जो होगा उसका रिपेयरेशन का काम करेगा, ओके। सेकेंड जो आपका इसमें पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है, फर्स्ट अपन ने देखा था सीव ट्यूब एलिमेंट, सेकेंड क्या है? कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल। डन। ये किसका कैरेक्टर है? इसको अपन यहाँ पे देखेंगे, कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। डन। ये फैमिली जो है एंजियोस्पर्म का, इसी का कैरेक्टर होता है। एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ओके। तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस आ गया। इसका क्या है? कैंपेनियन सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? एंजियोस्पर्म में। टेरिडो एंड जिम्नो में प्रेजेंट नहीं रहेगा। डन। तो इसका एनालॉगस ऑर्गन क्या रहेगा, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे।
सेम फंक्शन वाला एनालोगस टर्न एनालोगस टू कंपेनियन सेल। ओके, एनालोगस ऑर्गन क्या होगा, टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर कैंपेनियन सेल के एनालोगस सेम फंक्शन करेगा। डन। तो ये आपका एनालोगस ऑर्गन होगा यहाँ पे, तो अपन देख लेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या रहेगा, एल्ब्यूमिनस सेल। क्या होगा, एल्ब्यूमिनस ओके। ये होगा कैसा, एल्ब्यूमिनस सेल यूनिसेलुलर। ओके, एंड यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड, सेलुलर नहीं यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके, लिविंग सेल इसके अंदर ये प्रेजेंट रहेगा, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या, एल्ब्यूमिनस सेल। ओके, और एनालोगस ऑर्गन किसको बोलेंगे, विच परफॉर्म सेम फंक्शन, ऑर्गन विच परफॉर्म सेम फंक्शन। ओके, उसको अपन क्या बोलेंगे, एनालोगस ऑर्गन। वो ऑर्गन जो कि सेम फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे कैंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म के अंदर जो फंक्शन करेगा, वो टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या मिलेगा आपको, एल्ब्यूमिनस सेल मिलेगा। ओके, अपन यहाँ पे कुछ बात इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात करेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कैंपेनियन सेल के बारे में। ओके, ये क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड रहेगा, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके, स्पेशलाइज पैरेनकाइमेटस सेल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, स्पेशलाइज पैरेनकाइमेटस। ओके, पैरेनकाइमेटस सेल having a large nucleus, okay, and dense cytoplasm, ओके। इस तरीके का प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर। सपोज ये आपका कैंपेनियन सेल है, ओके, इसके अंदर ये क्या है, लार्ज न्यूक्लियस, ओके, और ये आपका डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर पूरा भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म। ओके, और ये हो गया क्या आपका कंपेनियन सेल। डन। तो ये यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, यूनिन्यूक्लिएटेड सिंगल न्यूक्लियस है इसके अंदर, स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल हैविंग लार्ज न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये टर्म हो गया इसका, ये पॉइंट हो गया। डन। नेक्स्ट पॉइंट कंपेनियन सेल के अंदर ही, कंपेनियन सेल इंटरकनेक्टेड with sieve tube by plasmodesmata या पिट फील्ड। ओके, किससे कनेक्ट रहेगा, पिट फील्ड या फिर प्लाज्मोडेस्माटा।
डन। कैंपेनियन सेल किससे कनेक्ट रहेगा? सीव ट्यूब्स के अंदर पिट फील्ड या प्लाज्मोडेस्माटा से। ओके, जैसे कि ये आपका कैंपेनियन सेल हो गया, डन। और ये आपका सपोज ये हो गया सीव ट्यूब, डन। ओके, इसके अंदर क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस। अब ये जो इंटरकनेक्शन रहेगा इसके अंदर वो रहेगा इस तरीके से। ओके, ये क्या हो गया? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मो इससे कनेक्ट रहेगा प्लाज्मोडेस्माटा, या फिर पिट फील्ड, डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या? ओके, प्लाज्मोडेस्माटा, और ये क्या है? सीव ट्यूब, डन। और ये वाला पार्ट क्या है? कंपेनियन सेल। ओके, तो ये पॉइंट था किसके बारे में? कैंपेनियन सेल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है इसका कैंपेनियन सेल का। ये क्या करेगा? टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ, इसका एक्टिविटी सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट करेगा बाय मेंटेनिंग ओके, मेंटेनिंग, क्या मेंटेन करके? मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, और ऑफ सीव ट्यूब। ओके, तो ये आपका यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ये कैंपेनियन सेल का कैसे रेगुलेट करेगा? सीव ट्यूब के जो एक्टिविटी है, प्रेशर ग्रेडियंट बनाएगा सीव ट्यूब के पास। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कैंपेनियन सेल के बारे में। ओके, और थर्ड जो आपका है, थर्ड स्ट्रक्चर क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। कौन सा पार्ट है? थर्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, या फिर इसको क्या बोलेंगे? रे पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा। ओके, इसका फंक्शन क्या होगा? इसको अपन यहाँ पे देखेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, लाइक क्या इसमें? रेजिन। ओके, फिर और क्या इसमें करेगा? रेजिन हो गया। जैसे ही आपका अगर जैसे कि पैरेन्काइमा टर्म आए तो वो क्या आपको ध्यान रखना है? रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, गोंद। ओके, और फिर क्या होगा? म्यूसिलेज, क्या? म्यूसिलेज, डन। ये हो गया, इसके फॉर्म में स्टोरेज करेगा फूड का स्टोरेज, रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। ओके, जैसे कि आपको जैसे ही टर्म आ जाए, पैरेन्काइमा जैसे ही टर्म आए तो आप समझ लो उसका फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। कैसे फूड को कंडक्ट करेगा? रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और स्टोरेज ऑफ फूड, ये फंक्शन हो गया इसका। थर्ड जो पॉइंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा
एब्सेंट इन, इसमें एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ, इसका फ्लोएम में मोस्ट ऑफ, इसमें मोस्ट ऑफ मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट्स, ओके, स्टेम, यानी जो मोनोकॉट प्लांट रहेगा, ओके, इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं रहेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहेगा नहीं रहेगा, ओके। जैसे कि मोनोकॉट का एग्जांपल यहाँ पे अपन देख लेते हैं, व्हीट, राइस, मेज, मक्का, ओके, ये हो गया इसका मोनोकॉट का एग्जांपल, डन। तो ये इसका फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में था टर्म। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, फोर्थ पार्ट, फ्लोएम का पार्ट जो है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स, ओके, या फिर बास्ट फाइबर। फ्लोएम को अपन दूसरे टर्म में क्या बोलेंगे, बास्ट। इसके बारे में पॉइंट क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं, इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस, ओके, स्क्लेरेनकाइमेटस यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट करेगा फाइबर, डन। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जैसे आपको टर्म आए तो आप समझ लेना क्या होगा, वो आगे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, डन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये स्क्लेरेनकाइमेटस जैसे ही टर्म आए आपके दिमाग में, जैसे आपको दिखे कहीं पे, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो प्रोवाइड क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट, ओके। और इसका जो मैच्योर पार्ट है वो डेड हो जाता है, ओनली डेड पार्ट ऑफ ओके, डेड पार्ट ऑफ फ्लोएम, यानी जो बास्ट फाइबर है वो ओनली डेड पार्ट है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसको भी ध्यान में रखना, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, ये तीनों पॉइंट आपका ध्यान में रहना चाहिए, ओके। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल आप लिख लो, जूट, ओके, फ्लैक्स, हेम्प, डन। ये इसको अपन क्या बोलेंगे, फाइबर ऑफ कॉमर्स, जो कि हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया था पिछले लेक्चर में, जाइलम फाइबर के अंदर, ओके। ये क्या है, फाइबर ऑफ कॉमर्स, डन। तो ये तीन इसका जो हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, जूट, इसका जो बोटेनिकल नेम भी है वहाँ पे जाइलम फाइबर जो है, बास्ट फाइबर, जाइलम फाइबर जो है उसके अंदर अपन ने देखा था, डन। और इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम फाइबर ऑफ कॉमर्स, ओके। ये टर्म हो गया। और ये अपन का ये चारों फ्लोएम का जो पार्ट है वो हम लोगों ने कवर कर लिया, ओके। और अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, डन। और NCERT 11th एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको आप रीडिंग लगाते रहो, और जो क्वेश्चन आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, ओके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा, ओके, डन। तो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।